क्या है अभी क्या स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, प्रत्येकाला मुंबई, सार्वजनिक ठिकाणी कोणी झालं प्रवीण तुमचं काय थांबून का तुला हा तू दिवस भरणार मग ती 2 वाजता सांगणार रवी हा ना अरे हाँ ना 2 मिनट हाँ भाई मैं फ्री में आ रहा हूँ मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर अथॉरिटीज़ के ऊपर अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो ये सही बात नहीं है। उन्होंने पहल दी है, शरद सर जैसे लोग हैं जो ये मुहिम शुरू की है, इस मुहिम को पीएम साहब ने सबसे पहले शुरू की थी, तो हमें इसको फॉलो अप करना चाहिए एज सिविलियंस, एज सिटीजन्स, एज एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स। अगर आपके पास वक्त है तो आपको आके साफ़ सफाई करना चाहिए, और अगर आप स्पेशली भी नहीं आ पा रहे हैं तो एटलीस्ट गाड़ी के बाहर आप यहाँ वहाँ जब चल के जा रहे हैं तो कचरा रोड पे मत फेंकिए, और अगर कोई फेंक रहा है तो रुक के उन्हें समझाइए, डांटिए नहीं, समझाइए कि ये हमारा ही देश है। हम कचरा अगर बाहर फेंकेंगे उससे बीमारियाँ फैलती हैं, उससे हवा में वायरस आते हैं, हमारे जो घर वाले हैं, बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो वातावरण साफ़ नहीं रहता है। सो ये शुरुआत तो ईट जोड़कर ही घर बनता है, तो वही हम कर रहे हैं। ज़्यादा देखा जाए तो बीचेस पे फैमिलीज जो आती हैं, फैमिलीज पिकनिक पॉइंट के लिए या फिर कपल्स, उनकी वजह से भी थोड़ा दुर्गति होती रहती है बीच की। हाँ, तो इस बार क्या है, मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज जो फैमिलीज आती हैं उनके लिए वो हॉलीडे स्पॉट है, क्योंकि जब आदमी मंडे टू सैटरडे बहुत जद्दोजहद करता है तो वो एक संडे ही उन्हें मिलता है, और उनके लिए बीच पर जाके लुत्फ़ उठाना लंदन जाने के बराबर है। तो मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कर रहा हूँ कि उन्हें हमें सीख देनी चाहिए कि आप आइए, मज़ा करिए, लेकिन अगर कचरा फेंकना है तो डस्टबिन में फेंकिए, या आप अपने एक जेब में रख लीजिए या एक बैग में रख लीजिए और घर पे जाके फेंकिए। क्योंकि जैसे आप अपने शरीर को, कपड़ों को, घर को साफ़ रखते हैं, वैसे ही अगर आप बीच को और अपने देश को साफ़ रखेंगे तो उतना ज़्यादा आप लुत्फ़ उठा पाएंगे। वर्सोवा बीच की बात करें तो हमारे अफरोज शाह जो थे, जिन्होंने 5 लाख टन कचरा जो जमा करके साफ़ किया है बीच को, सबसे गंदा बीच माना जाता था, और आज के टाइम पे सबसे खूबसूरत बीच वर्सोवा बीच को माना जाता है। तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें ये चिम्बई बीच में भी करना चाहिए कि धीरे धीरे करके मुंबई के सारे जो बीचेस हैं तो उसको साफ़ करना चाहिए, ताकि हम
हम भी यहाँ पे आके मज़ा कर पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। और पहल तो शुरू हो गई है, देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। हमारे अकेले की बस की बात तो है नहीं, सबको मिलके करना पड़ेगा। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें इन्हें प्रोत्साहन देनी चाहिए। और जब जब जिसके पास भी टाइम है आके साफ़ सफाई करनी चाहिए। जी, जैसे आज स्वच्छ भारत का खास दिन है, वैसे ही आज हमारे इंडियन क्रिकेटर्स का भी बहुत बड़ा खास दिन है। तो अपने इंडियन क्रिकेटर्स से क्या शब्द कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जाओ और जीत के आओ। क्रिकेट को लेके हम थोड़े सेंटी हो जाते हैं। जी क्रिकेट, आई थिंक क्रिकेट किसी भी धर्म से बड़ा है हिंदुस्तान में। पहले क्रिकेट आता है, फिर बाकी धर्म आते हैं। सो बस यही कहूँगा कि मे द बेस्ट टीम विन। सबका भला हो, हमारा थोड़ा ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच मैम। पूजा जी, फाइट करें जी मैं कुछ थोड़ा बहुत मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत की जो मुहिम चालू की थी, जिस पे खड़े उतरे दिखे हमारे अफरोज शाह, उनको देख के लोगों को कितना सीखना चाहिए। जो बीच क्लियर किया था उन्होंने वर्सोवा बीच, और वही आज बॉलीवुड फर्टिलिटी उतरी है बीच साफ सफाई। जी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मोदी जी ने 86 वीक्स पे हमें मतलब इतनी तारीफ और प्रेज़ दी थी दिल से, और उसकी वजह से लोग जाग गए और उन्होंने फिर रियलाइज़ कर लिया कि हम वर्सोवा में 2 साल से क्या काम कर रहे हैं। और वरना पहला जो 1 साल था वो काफ़ी हाई। हेलो, कम ऑन, ये हमारे दोस्त हैं, वो पहुंच गए हैं, बाकी बांदा सो रही है, तो वी विल स्पीक। तो आई थिंक दैट आई वाज टेलिंग देम कि मैं 1 साल से अफरोज शाह के साथ काम कर रही थी वर्सोवा बीच पे, एंड आई थिंक कि मैंने उनसे एक ही काम सीखा है कि कंटिन्यूटी जो होती है, कंसिस्टेंसी जो होती है, और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता है। So I'm very grateful to the PM for acknowledging and giving us the kind of pat on the back that we needed at 86 weeks, and that in fact woke up everybody. But I think कि अफरोज जो है वो मेरे लिए एक मसाया है, क्योंकि उन्होंने जो काम शुरू किया है, अगर हम सारे जो सिटीजन हमारे अंदर एक अफरोज जगा दें तो दुनिया बहुत एक स्वच्छ और सही जगह हो जाएगी। ये आपको कब लगता है कि ये ख़त्म हो पाएगा, जो जिस तरह से ये डस्टिंग? आपको क्या लगता है कब खत्म होगा ये, कब खत्म कभी होगा ये प्रॉब्लम? वही मैं कह रहा था कि 130 करोड़ लोग हैं, तो जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे, we have a pair of hands, exactly. we need to kind of exercise. साफ करने वालों से ज़्यादा गंदगी करने वाले लोग हैं, तो वो जिस दिन चेंज होगा आई थिंक तब Absolutely. हम चेंज देख पाएंगे। बिकॉज सिर्फ बीएमसी को ब्लेम करना या अथॉरिटीज को Exactly. ब्लेम करना इससे काम नहीं होगा, सिर्फ ट्वीट और रीट्वीट करने से काम नहीं होगा। अगर आप बीच पे आके खुद कचरा उठा नहीं सकते, फाइन, वी गेट दैट, बट एटलीस्ट स्टार्ट डिस्पोजिंग योर गार्बेज विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने स्टाफ को, अपने आप को एजुकेट कर लें, और आपके प्लास्टिक जो है कहाँ जा रहे हैं वो कभी अभी आपने सोचा है? तो हमने बोट लेके पूरे सॉस तक गए थे, वी वेंट ऑन टू मलाड क्रीक, और मलाड क्रीक अगर आप जाएंगे और देखेंगे लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है, और मलाड से जहाँ पे वो सारे बड़े बड़े मॉल्स हैं, और हमारी बॉलीवुड जो है वहीं पे बेस्ड है, वहाँ पे काला पानी है और फ्लेमिंगोज भी हैं, फ्लोरा एंड फौना भी है, मगर मैंग्रोव जो है चोक्ड है, और काला ब्लैक सूवेज है हमारे 10 मील के रेडियस से ऑफ बॉलीवुड। तो ये तो बहुत दुख की बात है। तो जब तक हम लोग ये ट्रिब्यूटरीज और ये नाले को साफ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम डालते जाएंगे कचरा, वो ओशन फेंकते जाएगा, और हमको साफ सफाई करनी पड़ेगी। जैसे आज बहुत बड़ा खास दिन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो अपने इंडियन प्लेयर्स के लिए क्या आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? जी मैं हॉकी और सॉकर देखती हूँ, क्रिकेट इज नॉट माय फेवरेट स्पोर्ट, सॉरी, वेरी ब्लास्फेमस थिंग टू से इन इंडिया। और मैं, हमारे अंदर एक जोक है कि जो गेम ट्राउजर में खेला जाता है वो हम स्पोर्ट्स नहीं मानते हैं। हम इसके लिए we take sports where people wear shorts and get kind of sweaty, we take those more seriously, but having said that, I think इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा बहुत ही एक स्पेशल ओकेजन होता है। So I would like to wish both the teams the best, because अगर दोनों शाइन नहीं करेंगे तो मजा कहाँ आएगा? We need to keep them kind of, दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है, Absolutely. बट वो हमेशा लगता है कि सबका भला हो, हमारा थोड़ा ज़्यादा हो। तो बस that's what I would say. So may the best team win. Yes. And now can we continue cleaning, please? Okay, thank you so Thank you very much. थोड़ा इधर आ जाओ। They're putting raw sewage into the
they're not treating that way. They're saying that they're treating this way. They're not treating him. Cannot be treated, and all these people have to dispose them. with the laborers, you know. Huh? What? You finished? Yes. Huh? सब आना चाहिए बराबर लेबर मुझे घूम गया अरे चेहरा दिखाओ यार. He was behind me with that plastic bag throughout. Thank you. चलो अभी कहाँ जाने का है? वही नहीं बता. We need to have a JCB here on a regular basis, huh? वो थैला ला Surprised that to see him on site outside my living room with the people. Do this now. This is a very innovative thing. I've never even for last 1 year I've not seen this only on Versova beach. First half an hour little difficult, but once you get the hand on No, it, I'm here for whatever you नहीं, there. रास्ते में भी चल रहे थे आप. वो sand के अंदर वो cement bags get stuck, you know. So pull it out is like a nightmare job. हाँ बस निकलना है.